28 मई को जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया, उस वक्त और उससे पहले से भी देश में विवाद गहराया था। खूब विरोध किया गया था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि नियति को कोई नहीं रोक सकता। उद्घाटन से पहले देश में बवाल मचा था, लेकिन उद्घाटन के बाद देश के बाहर की बौखलाहट भी सभी के सामने आने लगी है। दरअसल नई संसद भवन में एक मानचित्र लगाया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अखंड भारत का चित्र है। इस नक्शे की भी हकीकत आपको बताएंगे, लेकिन इस नक्शे के विरोध में पहले पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और अब नेपाल ने एक नक्शा जारी कर दिया है, जिसे उसने ग्रेटर नेपाल का नाम दिया है। इसके साथ ही साथ यूपी के गोरखपुर और कुछ बिहार के हिस्सों को भी अपना बता दिया है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री को इस नक्शे की हकीकत समझ आ गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अलग राग अलाप रही हैं। क्या कहना है नेपाल का, वो आपको बताएंगे, इस रिपोर्ट में विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने से नेपाल भड़का हुआ है। उसके विपक्षी दलों ने नक्शे को लेकर नापाक चाल चली है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के नक्शे के जवाब में अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। इस नक्शे में यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेपाल की सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, और वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात इस नक्शे की करेंगे। विपक्षी दल ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वो भी भयंकर तरीके से। केपी ओली के साथ साथ कई और विपक्षी दलों ने प्रचंड सरकार से मांग की है कि इस मामले पर वो भारत सरकार से बात करे। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि यह नक्शा सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है, न कि आज के भारत को। भारत में ही मौजूद के काठमांडू के मेयर, हालांकि काठमांडू के मेयर इस वक्त भारत में ही मौजूद हैं और बेंगलुरु में अपनी पत्नी का इलाज करवा रही हैं, लेकिन भारत आने से पहले ही वो इस नक्शे को अपने दफ्तर में लगा कर आए थे। यह सवाल ये उठता है कि आज भारत आने से पहले वो किसी साजिश के तहत ये काम करके आए थे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जानते थे कि भारत जाना है और वहां जाकर इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है और भारत में रहकर विवाद को बढ़ाया भी जा सकता है। क्या है ग्रेटर नेपाल के नक्शे में? अब आपको ये भी बता दूं कि एक वक्त था जब नेपाल का साम्राज्य तीस्ता से लेकर पश्चिम सतलुज नदी तक फैला हुआ था, लेकिन ब्रिटेन के साथ लड़ाई के बाद नेपाल को ये बड़ा इलाका गंवाना पड़ा था। इस युद्ध के बाद से मेची से लेकर तीस्ता और महाकाली से लेकर सतलुज तक का इलाका हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया था। इस नए नक्शे में यूपी का गोरखपुर और उससे लगा इलाका और इसके साथ ही बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। प्रचंड सरकार पर बनाया जा रहा है दबाव। नेपाल में अब पुरजोर मांग उठने लगी है कि इन इलाकों को नेपाल को वापस किया जाए। भारत समर्थक कही जाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता गगन थापा ने कहा कि नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करना चाहिए। थापा ने कहा, यदि एक देश सांस्कृतिक नक्शा प्रकाशित करता है और आगे बढ़ता है तो नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, नेपाल इससे पहले भी भारत को चुनौती भरे लहजे में इन हिस्सों को वापस करने के लिए कह चुका है। भारत और नेपाल के बीच इस समय काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को लेकर सीमा विवाद है। ये सभी इलाके अभी भारतीय नियंत्रण में हैं और नेपाल इन पर अपना दावा जताता है। साल 2020 में चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी ओली ने इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए नया नक्शा जारी किया था। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते रसातल में चले गए थे और उन्हीं रिश्तों में सुधार करने के लिए नेपाल के पीएम पिछले दिनों भारत के दौरे पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। नेपाली पीएम ने भारत दौरे से वापस लौटने के बाद बयान जारी कर नेपाल की जनता को बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अखंड भारत के मुद्दे को उठाया था। इस पर भारतीय पक्ष ने साफ किया है कि ये सांस्कृतिक नक्शा है और न कि राजनीतिक। प्रचंड ने संसद में ये टिप्पणी उस वक्त की जब विपक्षी सांसदों ने अखंड भारत के नक्शे का मुद्दा न उठाने के लिए उनकी आलोचना की। विपक्षी सांसदों का दावा है कि इस मानचित्र में नेपाल का क्षेत्र भी शामिल है। सांसदों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मेरे हिंदुस्तान
पाकिस्तान यात्रा के दौरान नक्शे के संबंध में चर्चा पर भारतीय पक्ष ने कहा कि ये एक सांस्कृतिक नक्शा था, न कि राजनीतिक। इस मुद्दे पर और अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रचंड ने संसद में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस नक्शे को लेकर बात हुई थी और उनका जवाब भी यही था कि नक्शा राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। प्रचंड ने आगे ये भी बताया कि वो भारत यात्रा के बाद गर्व महसूस कर रहे हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद नेपाल का विपक्ष भी इस मामले को उठाकर वोटों को बटोरने में लगा हुआ है। अब आप सुनिए कि कैसे पाकिस्तान भी इस नक्शे को लेकर फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान को लग रही है मिर्ची। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के साथ साथ तक्षशिला को भी दिखाया गया है। इस नक्शे में बाकायदा नाम भी लिखे गए हैं और नक्शे में पुरुषपुर, सोवीर और उत्तराप्रस्थ को भी दिखाया गया है। और ये हिस्से इस वक्त पाकिस्तान, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में हैं और इसे देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान की भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि भारतीय संसद में लगाई गई अखंड भारत की तस्वीर अशोक साम्राज्य की सीमा दर्शाती है। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास समझने की शक्ति ही नहीं। एक तो जो आपने विषय उठाया, जो नए संसद में जो नक्शा जो दिखाया गया, मेरे ख्याल से हमारे प्रवक्ता जो हैं इस पे टिप्पणी कर चुके हैं। एम आई करेक्ट? हाँ, कि उन्होंने कहा कि ये अगर आप उसी के नीचे वो कुछ साइन बोर्ड जैसा कुछ लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि ये आई थिंक यू कैन रीड माय रिकलेक्शन, ये कुछ अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक ऐतिहासिक जो लिखा है, इट सेज इट डिपिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द अशोकन एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस दैट ही अडॉप्टेड। तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जो मुझे जो बताया गया है वो समझ चुके। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको, पर जो पीओके का विषय वो अलग विषय, क्योंकि पीओके में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड है। वैसे जिस तरीके से नेपाल के मेयर ने गोरखपुर पर अपना दावा किया है, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कतई पसंद नहीं आएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी के सीएम इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर नहीं, और अगर देते हैं तो क्या कहते हैं। वैसे आप नेपाल के इस दावे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।